गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो दो स्टेट्स पढ़ने के बाद, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट पढ़ने के बाद जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या है, गैसेस स्टेट। सो ऑन द बेसिस ऑफ गैस स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होता है, आपको सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले शेप एंड वॉल्यूम। आपको पता है गैसेस की कोई शेप नहीं होती है, वो जिसके अंदर डाला जाता है उसके अंदर क्या कर देता है, फुल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो नो डेफिनेट शेप, और वॉल्यूम भी उसकी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। जिसके अंदर डाला जाएगा वो उसकी पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे रूम में है तो वो एयर क्या होगी, पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो इसकी नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी। अब हमें पता होना चाहिए गैसेस है, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोज किस में होते हैं, पार्टिकल्स के बेसिस पे आपको पता होना चाहिए। सॉलिड में बहुत ज़्यादा क्लोज, उसके बाद लिक्विड एंड देन गैसेस। तो ये जो आपको अगला पॉइंट है पार्टिकल्स का, तो आपको पता होना चाहिए इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली बाउंड, मतलब दे हैव अ गैप बिटवीन देम। और सॉलिड के अंदर क्या होता है, क्लोजली बाउंड, मतलब दे हैव नो गैप बिटवीन देम। और लिक्विड के अंदर थोड़ा कम गैप सॉलिड और गैस के बीच में। उसके बाद क्या है इसमें, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, आपको पता है हम कैसे करके उसको दबा पाएँ। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब उस पर क्या देना, प्रेशर देना, जिसके कारण वो क्या हम कंप्रेस कर सकें। कंप्रेस कर सकें मतलब उसको दबा सकें। तो क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं तो उसको हम दबा नहीं सकते हैं। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स थोड़े कम क्लोज होते हैं, थोड़े कम क्लोज, मतलब उसके अंदर गैप होता है तो उसका कंप्रेशन हो सकता है। मतलब ये हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये लोअर देन सॉलिड। एंड इसकी क्या हो गई, हायर कंप्रेसिबिलिटी। हायर क्यों, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे मैंने कहा बलून, हम बलून को क्या सकते हैं, आराम से ऐसे दबा सकते हैं, आराम से पूरा दबा सकते हैं। इसके लिए इसकी हायर कंप्रेसिबिलिटी उसकी क्या कहलाई जाएगी, हायर देन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। सो आपको तीसरी चीज़ जो पता होनी चाहिए वो क्या है, जैसे कंप्रेसिबिलिटी में मेन ये भी पूछा जाता है, सीएनजी एंड एलपीजी। आप इन दोनों का नाम जानते हो। सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर कितनी भी वॉल्यूम की गैसेस को अगर हमें ज़्यादा दूर मतलब कैरी करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करके उसको लिक्विड में बना देते हैं। कंप्रेस करने से क्या होता है, जैसे भी पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो उसको कंप्रेस करके हम पार्टिकल्स क्लोज ला के उसको क्या बना सकते हैं, हम लिक्विड बना सकते हैं। तो हम सीएनजी और एलपीजी का यूज़ करते हैं। उसके बाद पार्टिकल्स का आपको बता ही दिया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें बस इतना ही ध्यान रखो, जितने पार्टिकल्स क्लोज होते हैं उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे सॉलिड वगैरह है, सॉलिड वगैरह में क्या होता है, क्लोजली बाउंडेड होते हैं। तो क्लोजली बाउंडेड इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ क्या होगा, ज़्यादा। लिक्विड के अंदर कम और गैसेस के अंदर और भी कम। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो बहने वाली चीज़ें, जैसे लिक्विड वगैरह है, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन वो क्या करती रहती है, फ्लो करती रहती है। नो फिक्स शेप बट फ्लो के कारण क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो इसीलिए हम गैस को क्या कह सकते हैं, गैस इज ऑल्सो अ फ्लूइड, और ये अच्छा फ्लूइड कहलाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, अब जैसे लिक्विड में पढ़ा था कि एक के अंदर दूसरी चीज़ का मिल जाना, वो क्या होता है, डिफ्यूजन। लिक्विड में हमने पढ़ा था उसके अंदर सॉलिड भी मिल सकती है, उसके अंदर लिक्विड भी मिल सकता है, गैस भी मिल सकता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे घर पे खाना वगैरह बनता है, घर में खाना बनता है तो उसमें खाने की स्मेल इतनी दूर तक कैसे आ पाती है। एक तो हमने ये भी पढ़ा है कि टेम्परेचर के कारण वो क्या होता है, काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकता है, काफ़ी दूर तक क्या होता है, वो ट्रैवल करता है। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या था, एक दूसरे में मिल जाना। जैसे आपने देखा है स्मोक वगैरह, खाने की स्मेल वगैरह, वो क्या होती है, आराम से जो एयर है, हमारी सराउंडिंग के एयर है, उसके अंदर आराम से मिल जाती है और काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर लेती है। इससे हमें क्या पता चला कि एक गैस दूसरी गैस में भी आराम से मिल सकती है। मतलब इसकी डिफ्यूजन भी क्या है, डिफ्यूजन वाली प्रोसेस भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो मेन ये 6 पॉइंट्स होते हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। शेप एंड वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, पार्टिकल्स किस तरह हेल्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वो पार्टिकल्स है किस तरह हेल्ड किए गए, अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण होते हैं, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। एंड देन फ्लो, क्योंकि इसके अंदर फ्लो वगैरह होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। और उसके अंदर क्या बोलते हैं, उसको रिजिड बोलते हैं, किसको, सॉलिड्स को। और डिफ्यूजन क्या होता है, आपको पता है, एक दूसरे में मिल पाना। इसकी आपको डेफिनेशन भी कराई, तो डिफ्यूजन इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, किसका, गैसेस वगैरह का। और गैसेस के ऊपर कोई प्रॉपर्टी आपको क्लियर, मेनली ये 6 से 7 प्रॉपर्टीज़ ही होती है, वो आपको हर चीज़ में हमेशा क्लियर रखनी है। क्लियर।